प्रमोशंस के बारे में, तो हमेशा सीनियरिटी बेसिस के बेस चलता है, ठीक है। और सबसे मेन बात है सब्जेक्ट टू वैकेंट पोस्ट, जो भी लोग रिटायर होंगे और उस हिसाब से आपकी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो जेईएन से एईएन बनने में काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो ऐसा नॉर्मली 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि ई एंड एम की कंबाइंड मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ई एंड एम का बता रहा हूँ ये स्पेशली 10 to 15 ईयर्स। बाकी जैसे सी एंड आई है, सी एंड आई वगैरह में आपके कम टाइम में भी प्रमोशंस हो जाते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, सब्जेक्ट टू वैकेंट पोस्ट। ये सारी चीज़ें किस वैकेंट पोस्ट हैं तो आपकी आराम से आपका प्रमोशन हो जाएगा। सिमिलरली सिविल में भी आपके प्रमोशंस थोड़े जल्दी हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल साइड में आपकी, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं पहले के, तो सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, तो लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं। पुराने लोगों के रिटायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कितनी पोस्ट वैकेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। तो काफ़ी लोगों ने बहुत पहले पूछा था, तो एग्ज़ाम नहीं होता, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा एक मोराल डाउन हो जाता है जब भी कोई चीज़ कि 10 से 15 साल लगेंगे, तो सारा फोकस उसी पे चल जाता है कि इसमें तो प्रमोशन ही नहीं है और अपन कैसे तैयारी करें। तो तैयारी आप देखो, हमेशा जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी रहता है। कोई भी आप फर्दर आप फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक जब भी आपके हाथ में एक जॉब रहेगी तो आपको थोड़ा सा सिक्योर फील करोगे कि कम से कम एक जॉब है, तो आप फिर फ्री माइंड से आप अपनी कोई भी तैयारी कर सकते हैं। तो ई एंड एम में 10 से 15 साल बताया, सिविल और सी एंड आई के लिए नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, कम टाइम में हो जाता है। बॉन्ड अमाउंट का 3.5 लाख है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बॉन्ड अमाउंट को, क्योंकि काफ़ी लोगों को बाद में भी काम आएगा ये चीज़, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये ऑर्डर है आपका, जो लेटेस्ट ऑर्डर है इसका मई 17, 2019 का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो 13 मई 2019 को रखी गई, उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि आपका जो 1964 के रेगुलेशंस में जो पहले था बॉन्ड अमाउंट 1,50,000, उसको चेंजेस किए गए उसमें। तो वो क्या चेंजेस किए गए वो पढ़ते हैं हम। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ बाय एनी एम्प्लॉय, कि जब भी इनका उल्लंघन होगा तो जो भी उनके इमोल्यूमेंट्स हैं, जो भी अमाउंट है वो उनको पे करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई आरवीएन। मैक्सिमम अमाउंट मेंशनड हियर अंडर, जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में, और उस पर आपका 12% पर एनम आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये टैक्सेस वगैरह मिला के 12% मिला के, सब कुछ मिला के ये अमाउंट है आपका, अलग से नहीं है, ठीक है। लमसम बोला है तो सारी चीज़ डेट ऑफ डिमांड तक, मतलब जब आप छोड़ना चाहते हैं और डेट ऑफ पेमेंट तक आपका बताना होता है। तो जूनियर असिस्टेंट इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए है 2 लाख रुपए आपके। जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, एपीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्ट, और फिर क्या है जूनियर अकाउंटेंट और इक्विवेलेंट के लिए 3.5 लाख रुपए आपका। जूनियर इंजीनियर के हिसाब से 3.5 लाख है। एईएन अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर के लिए 5 लाख रुपए। अब ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं अपन किस तरह से क्या होता है। तो जो क्लॉज इनमें चीज़ कंसिडर की है 24(1)(a) जो है वो क्या है कि जो भी एम्प्लॉय जिसको प्रोबेशन ट्रेनी माना गया है, ठीक है, प्रोबेशन ट्रेनी, ठीक है, तो वो अपनी सर्विसेज डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता ड्यूरिंग प्रोबेशन ट्रेनिंग, या कोई भी उनकी जो भी ट्रेनिंग चल रही है उस टाइम पे। एज वेल विद इन 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग, मतलब कोई अगर प्रोबेशन के टाइम पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है, या प्रोबेशन के बाद में 1 साल तक आपकी कोई भी ट्रेनिंग चल रही है, तो उस पीरियड में आपका वो उस चीज़ को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग आपकी चल रही है, ठीक है, उसमें जैसे 1 साल के अंदर आपका मिनिमम पीरियड है, जैसे कोई भी ट्रेनिंग का पीरियड 3 मंथ्स को एक्सीड कर रहा है, या 6 मंथ तक है, या 2 साल में आपका 6 मंथ से ज़्यादा की कोई ट्रेनिंग है, तो उसमें आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन छोड़ें अगर किसी को ज़रूरी है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है, तो उस चीज़ के लिए अगर कोई ब्रीच करता है इसको, तो आपको पूरा प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो बता देते हैं, ठीक है। तो वो ही शैल बी लाइबल टू पे ऑल इमोल्यूमेंट्स पेड टू हिम इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई आरवीएन ऑन सच ट्रेनिंग्स। मतलब ये अगर उनकी ट्रेनिंग हुई है, अगर आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग का अमाउंट मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 2 lakhs,
ठीक है, 2 लाख आपको इनकर करने पड़ेंगे। और ये जो 3.5 लाख जो अमाउंट बताया है, ठीक है, ये ऐसे नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया अगले दिन छोड़ रहे हो तो भी आपको 3.5 लाख, नहीं, जो आपका एक दिन का अमाउंट बना है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने 2 साल प्रोबेशन के कंप्लीट कर लिए, या मान लो 1 साल ही कंप्लीट किया आपने, 1 साल में आपकी सैलरी अगर मैं 20,000 के हिसाब से कंसिडर करूँ तो 2,40,000 होती है। 2,40,000 आप और 3.5 लाख, इनमें से जो मिनिमम रहेगी वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 2.4 लाख आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका क्योंकि CPF तो डिडक्ट होता ही है, तो बाकी अमाउंट तो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 2,40,000 जो भी जिस तरह से भी सेटलमेंट उस तरह से होगा, आपको ऐसे नहीं कि 3.5 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। तो सोच समझ कर फैसला करिएगा। मतलब आप बहुत अच्छी जॉब में हैं तो वो चीज़ छोड़ना नहीं बनता है, लेकिन अगर आपकी कोई भी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं या आपको राजस्थान में ही रहना है तो उसके हिसाब से फिर ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड रहेंगे, ये मैक्सिमम 2 लाख रुपये में, 2 लाख में आपका टैक्स इंक्लूड है। और बस एक्सक्लूड क्या करेंगे कि ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस कोई रिलेवेंट रेगुलेशंस में है तो वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, आपका DA जो भी है, और एनी अदर अमाउंट दैट मे बी ड्यू टू RVN, कोई भी अमाउंट आपका RVN पे ड्यू है तो वो 12% पर एनम के इंटरेस्ट पे आपको आपसे ले लिया जाएगा, डेट ऑफ डिमांड टू द डेट ऑफ पेमेंट इन लमसम। ठीक है, आपने जब भी डिमांड किया कि मुझे जाना है छोड़ के, तब से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक का। Provided further that the condition of refund of amount as per bond executed by employee shall be relaxed in those cases where employees want to shift from one power sector company। ठीक है, जैसे RSCB की काफ़ी सारे हैं, जैसे किसी को RVNL छोड़ के आपका JVVNL में जाना है तो वो चीज़ आपका सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि उनका जो कंबाइंड वो है वो RSCB ही है। ठीक है, तो उसमें वो चीज़ रिवाइज्ड ऑप्शंस करी जा सकती है। ठीक है, These amendments shall be effective for all future recruitments। ये पुराने वालों पे लागू नहीं है, इसमें लिखा हुआ है those appointed prior to this amendment shall not be covered under these enhanced limits। ठीक है, उस पे लागू नहीं है। तो ये आपका बॉन्ड अमाउंट कवर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद में, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मैं बता देता हूँ आपको। सफिशिएंट पर्सनल टाइम मिलता है। अब जैसे C&I में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, जो भी कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग रहते हैं JENs में, तो कभी कभी दिक्कत आती है, प्लांट में थोड़ा इमरजेंसी आती है, तो आप लोग नए रहेंगे तो भी मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं। कोई भी ऐसे नहीं है कि पूरी ट्रेनिंग लेके आता है, तो या तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ये RVNL का डिस्क्रिप्शन है कि आपको ट्रेनिंग कब दी जाती है, या आपको इनसाइड ट्रेनिंग ही दी जाएगी, मतलब कि प्लांट के अंदर। क्योंकि हम लोग जब आए थे तब प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमारी BHL के थ्रू ट्रेनिंग करवा दी गई थी। हमसे पहले जो लोग थे उनकी बाहर भी ट्रेनिंग हुई है, नोएडा वगैरह, तो वो चीज़ अब पूरा का पूरा RVNL पे डिपेंड करता है। तो पर्सनल टाइम सफिशिएंट मिलता है अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस नहीं होती है। तो जो मैंने टाइमिंग्स बताई, जो आने का और जाने का, वो चीज़ फिक्स है। सबसे सही चीज़ ऑपरेशन में है कि आपकी जो भी शिफ्ट है उसके बाद में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मेंटेनेंस में जब भी होगा तो आपको कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आपको जाना पड़ सकता है। बाकी पीसफुल एनवायरनमेंट है, ये मैं बता रहा हूँ सूरतगढ़ के हिसाब से। बाकी जगह भी ऐसा ही है, सूरतगढ़ थोड़ा ज़रूर सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है, बाकी कोटा वगैरह इनमें थोड़ा सही है एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको लीव्स भी मिलती है, जैसे CL आपको 15 मिलती है, PL आपके ड्यूरिंग प्रोबेशन 18 मिलती है 1 ईयर की, तो ये आप अवेल कर सकते हो प्रोबेशन के टाइम पे भी। दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हर साल की PL 18 मिलती है, आपके प्रोबेशन के बाद में आपकी PL आपकी 30 मिलती हैं 1 साल की, जिसमें से आप 15 एनकैश करा सकते हैं। बाकी आपको अगर आपको विदाउट पेमेंट कोई लीव लेनी है, कोई आपका पर्सनल काम से या एग्ज़ाम रिलेटेड, तो EOL भी मिलती है विदाउट पे के लिए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रहती है। तो आपको जब भी मैनेज करना है तो और मैनेज स्टडी टाइम एज वेल। ठीक है, तो स्टडी भी आपको फर्दर कोई करनी है तो आपको, अगर मान लो कि किसी को राजस्थान में रहना है, तो आपको पता है कि राजस्थान में कोई भी वैकेंसी आती है तो 3 से 4 साल तो लग ही जाते हैं। तो आपका प्रोबेशन आराम से कंप्लीट हो सकता है और फर्दर कोई आप तैयारी भी आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, टाइम मैनेज करते हुए। तो इतना टाइम मिल जाता है कि आप
फर्दर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो एक बार, क्योंकि आप इस सिनेरियो में देख ही रहे होंगे कि कोरोना के चक्कर में काफ़ी लोगों का जॉब सिक्योरिटी इस तरह से है, तो जब आपको जॉब मिल रही होती है तो आपको ले लेनी चाहिए। फर्दर ऐसा रहता है काफ़ी लोगों का कि हम इससे और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे जब बैलेंस नहीं हो तो आप छुट्टियां लीजिए और अपनी तैयारी वगैरह जो भी करना है करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स। फ्यूचर एस्पेक्ट्स जैसे होता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में। यहाँ पे जैसे प्रमोशंस में ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है या ऐसा होता है। अगर फर्दर आरवीएनएल में ऐसा कुछ होगा तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका प्रमोशन किया जाए। एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट रिक्रूटमेंट जैसे कि राजस्थान में आरपीएससी के थ्रू वाइस प्रिंसिपल का निकला था, तो 1 साल का जैसे उसमें एक्सपीरियंस मांगा था, तो एक्सपीरियंस आपका रहता है। बॉयलर इंस्पेक्टर सिमिलरली उसमें इस बार 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, तो आप अगर बॉयलर में काम कर रहे हैं या बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं तो आपका वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो ऑब्वियसली कि जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे आपका पावर प्लांट में, तो आपका एक्सपीरियंस तो बनेगा, और एक्सपीरियंस बनेगा तो वो चीज़ आपके फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ आपकी चीज़ काम में आएगी। ठीक है, तो जॉब ओवरऑल ठीक है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल ठीक है। थोड़ा हेक्टिक कुछ कुछ सिचुएशंस में रहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपको कभी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसमें कभी कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, जितना नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ओवरऑल चीज़ें ठीक है, लेकिन हेक्टिक भी रहता है कभी कभी। हम लोगों का भी हेक्टिक रहता है, जेईएंस का भी हेक्टिक रहता है, तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी रहती है, किस तरह से आप चीज़ें कर रहे हो अपनी पढ़ाई को और उस चीज़ को। सबसे मेन चीज़ है कि आपका मोमेंटम हाई है, आप तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि जो भी आप फर्दर तैयारी करना चाहते हैं या कुछ भी है उस चीज़ के लिए सही है। और थोड़ा सा एनवायरनमेंट सही है यहाँ पे। बाकी जैसे कि आपका जो पोस्टिंग लोकेशंस भी रहेगी, तो पोस्टिंग लोकेशंस में जैसे कोटा थर्मल है, आपका छबड़ा है जो आपका सुपर क्रिटिकल है, और पुराना O&M भी है, उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का प्लांट भी है। सिमिलरली आपका सूरतगढ़ है, और आपके धौलपुर का प्लांट भी है, और गिरल प्लांट भी है। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, तो आपकी लोकेशन डिपेंड कर बेसिकली जब भी आपकी पोस्टिंग लोकेशंस दी जाती है तो जो भी आपके होम के नियरेस्ट होता है उस पर दी जाती है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि कहाँ पे वैकेंसीज़ ज़्यादा है, वैकेंसीज़ इन द सेंस कि कहाँ पे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सूरतगढ़ में अभी 8th यूनिट कमीशन होने के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है जेईएंस की, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ है, तो सूरतगढ़ में आपको मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों को दिया जाएगा। तो वो चीज़ें इस तरह से रहती हैं। और क्वार्टर वगैरह का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थोड़े से क्वार्टर्स की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि अभी BHEL आपका कमीशन करके देगा 8th यूनिट का, तो आगे उस टाइम पर प्रोवाइड हो जाएंगे क्वार्टर। तो लेकिन जो भी जिस तरह से आपका रेजिडेंस का है तो वो आरवीएनएल अरेंज करके देता है कॉलोनी में ही। तो ये हर प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, तो ये चीज़ हम थोड़ा सा AEN वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इन्फॉर्मेशन देने की, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड और वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपना कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी और भी क्वेरीज़ हैं आपकी इस जॉब से रिलेटेड। और अब आप क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप हर तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले ये था कि काफ़ी लोगों को डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अरे इतने टाइम में प्रमोशन होगा इस तरह से। तो जनरली राजस्थान में एग्ज़ाम्स 3 से 4 साल में आपकी कंप्लीट होती है, तब तक आप आराम से प्रिपेयर होकर आपका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट कर सकते हैं, बॉन्ड अमाउंट का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा और आप स्विच कर सकते हो तब। ठीक है, आपको जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसे कहाँ चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, किस तरह का जॉब करना उसे अच्छा लगता है। तो ये सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।